नाउन वर्ब लिंक। इसमें हम नाउन को वर्ब से जोड़ना सीखेंगे, यानी नाउन को पहचानना है और उसके हिसाब से वर्ब लगानी है। कैसे मैम? सपोज पहला रूल से पहले, बल्कि पहले रूल से पहले बेसिक क्लियर कर देती हूँ, कुछ नए बच्चे होंगे आज भी। नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज का नाम, और वर्ब का मतलब होता है सेंटेंस में होने वाला काम। नाउन की डिटेल मैंने अभी अभी आपको पढ़ाई थी, अब वर्ब की हम बात कर लेते हैं। अब वर्ब इंग्लिश में या तो एक्शन दिखाती है बच्चों, या स्टेट दिखाती है। एक्शन का मतलब होता है मेन वर्ब, यानी जहां पे हमें काम होता हुआ दिखाई देता है। स्टेट का मतलब हमें कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं देता, या वर्ब हमारी मेन वर्ब की मदद करती हुई दिखती है। अब जहां भी मेन वर्ब यूज होती है उसके हिंदी मीनिंग में हमेशा ना मिलेगा, और 5 फॉर्म्स में मेन वर्ब एग्जिस्ट करती है। हर वो शब्द जो इंग्लिश में मेन वर्ब है उसके हिंदी में ना मिलता है, और उसकी 5 फॉर्म्स मिलती हैं। अब हिंदी में ना और 5 फॉर्म्स का क्या है भाई? 5 फॉर्म्स में से पहली फॉर्म हमेशा प्लूरल और 5वीं फॉर्म हमेशा सिंगुलर होती है। यानी कि अगर आप कहीं पे गो लिख रहे हैं तो ये प्लूरल है, और गोज लिख रहे हैं तो ये सिंगुलर है। आप कहीं पे कम लिख रहे हैं तो ये प्लूरल है, कम्स लिख रहे हैं तो ये सिंगुलर है। आप कहीं पे टीच लिख रहे हैं तो ये प्लूरल है, टीचर्स लिख रहे हैं तो ये सिंगुलर है बच्चों, समझे? तो अगर हमारी जो वर्ब है वो एक्शन दिखाने वाली वर्ब है तो उसको ग्रामर में कहा जाता है मेन वर्ब, और सारी मेन वर्ब्स के हिंदी मीनिंग में ना आता है, जैसे कि गो, जाना, आना, पढ़ाना, सबके लास्ट में क्या आ रहा है? ना। तो यहां से सीधा पता लग जाता है कि ये मेन वर्ब है, या ये 5 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेस। तो जो भी वर्ब मेन वर्ब होगी वो 5 फॉर्म्स में आपको मिलेगी, जिसमें फर्स्ट फॉर्म को हमेशा हमने प्लूरल मानना है और 5th फॉर्म को हमेशा हमने सिंगुलर मानना है। पूरे टॉपिक में ये बहुत बार काम आएगी चीज। तो फर्स्ट फॉर्म प्लूरल और 5th फॉर्म सिंगुलर। अब मैं स्टेट यानी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बता रही हूँ। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जो सिंगुलर मानी गई हैं बेटा वो हैं इज, एम, वॉज, हैज और डज। हेल्पिंग वर्ब में जो प्लूरल मानी गई हैं बच्चों वो है आर, वर, हैव और डू। और कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती हैं बच्चों जो सिंगुलर भी होती हैं और प्लूरल भी, जैसे कि डिड, हैड और सारे के सारे मॉडल ऑक्सिलरीज सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करते हैं।